प्रिय विद्यार्थियों, नमः संस्कृताय। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 विषय संस्कृत शारदा पुस्तक की सप्तमा पाठ अर्थात 7वें पाठ उपायम चिंतयेत प्राज्ञः तथा पायम च चिंतयेत अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति उपाय के साथ साथ हानि के बारे में भी सोचता है। तो आज हम इस 7वें पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रश्नोत्तरों पर। यहाँ से हमारे प्रश्नोत्तर शुरू होते हैं। सबसे पहले है अभ्यासात जायते सिद्धि अर्थात अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होती है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है अद्योलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। कह रहा है अद्योलिखित प्रश्नानि अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखो। तो इसमें पहला प्रश्न है नरस्य वृत्तम के जानन्ति। नरस्य वृत्तम के जानन्ति अर्थात मनुष्य के आचरण को कौन जानते हैं। तो हमें आंसर लिखना है आदित्यः चंद्रः अनिलः अनलः द्युः भूमिः आपः हृदयं यमः अहः रात्रिः उभे च संदे इति सर्वे नरस्य वृत्तम जानन्ति अर्थात सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यमराज, दिन, रात और दोनों संध्याएं ये सब मनुष्य के आचरण को जानती है। इसी में प्रश्न नंबर ख है धर्म बुद्धयः किम वीक्षन्ते अर्थात धर्म बुद्धि वाले लोग किसे कैसे देखते हैं। तो हमें आंसर लिखना है धर्म बुद्धयः परदारेषु मातृवत वीक्षन्ते परदर्भेषु लोष्टवत वीक्षन्ते सर्वभूतेषु च आत्मवत वीक्षन्ते अर्थात धर्म बुद्धि वाले लोग दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरों के धन को मिट्टी के ढेले के समान और सभी प्राणियों को अपने जैसा देखते हैं। गा है कस्य जन्मनः फलम व्यर्थम अर्थात किसका जन्म व्यर्थ है। तो हमें आंसर लिखना है यह धरणी पीठे भ्रमता बहुविध भाषा वेशादि न ज्ञातवान तस्य जन्मनः फलम व्यर्थम अर्थात जिस व्यक्ति ने पृथ्वी पर घूमकर भी विभिन्न भाषाएं वेशभूषा आदि नहीं जाने उसके जन्म का फल व्यर्थ है। घा है पाप बुद्धि स्वपितरम किम उक्तवान पाप बुद्धि ने अपने पिता से क्या कहा। तो इसका आंसर लिखना है पाप बुद्धि स्वपितरम उक्तवान यत तात मया धर्म बुद्धि प्रभूतम अर्थः चोरितः वन प्रदेशे महासमी नाम वृक्षे महाकोटरम अस्ति तत्र भवान साम्प्रतमेव प्रविशतु ततः प्रभाते यदा अहम सत्य श्रावणाय निवेदयामि तदा भवता वक्तव्यम यत् धर्म बुद्धि चोरः इति। इसका अर्थ है कि पाप बुद्धि ने अपने पिता को बताया कि उसने धर्म बुद्धि का बहुत धन चुरा लिया है। उसने पिता को जंगल में समी के पेड़ के खोखले में छिपने और झूठी गवाही देने को कहा। अगला है प्राज्ञः किम किम चिंतयेत अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति क्या क्या सोचे। तो इसका आंसर है प्राज्ञः उपायम च अपायम च चिंतयेत अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति कार्य करने का उपाय भी सोचे और उससे होने वाले संकट का भी। अगला है च मानवः कदा विद्याम वित्तम शिल्पम च प्राप्नोति अर्थात मनुष्य विद्या, धन और कला कब प्राप्त करता है। तो उत्तर लिखना है मानवः यावत् हृष्टः देशात् देशांतरम न वर्जति तावत् विद्याम वित्तम शिल्पम च सम्यक न प्राप्नोति अर्थात जब तक मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक एक देश से दूसरे देश नहीं जाता तब तक वह विद्या, धन और शिल्प ठीक से प्राप्त नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है पाप बुद्धि
किम चिंतयित्वा देशांतरम प्रस्थितः, अर्थात पाप बुद्धि क्या सोचकर दूसरे देश गया। तो इसका आंसर है पाप बुद्धिना चिंतितम। अहम मूर्खा दरिद्रतया च पीड़ितः अस्मि, अतः एनं धर्म बुद्धिम स्वीकृत्य अन्यम देशम गच्छामि, तत्र अस्य आश्रयेण धनम संपादयामि, अनन्तरम एनमपि वंचित्वा सुखी भवामि इति चिंतित्वा देशांतरम प्रस्थिता। अर्थात पाप बुद्धि ने सोचा कि वह मूर्ख और गरीब है, इसलिए धर्म बुद्धि को साथ लेकर दूसरे देश जाएगा, वहां उसके सारे धन कमाएगा और बाद में उसे भी ठगकर सुखी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है अद्योलिखित वाक्येषु स्थूल अक्षर पदानि आश्रित्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात जो आपको मोटे अक्षरों में जो शब्द दिए हैं उनसे आपको प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला है एनम अपि वंचित्वा सुखी भवामि, एनम अपि वंचित्वा सुखी भवामि, तो इसका मतलब है उसको ठग कर सुखी हो जाऊंगा। तो यहाँ पर एनम के नीचे एनम जो है मोटे अक्षरों में लिखा है, तो उसका प्रश्न निर्माण बनाना है, तो आएगा कम, कम अपि वंचित्वा सुखी भवामि, अर्थात किसको ठग कर सुखी हो जाऊंगा। खा है सर्वम धनम स्वीकृत्य स्वग्रामम गच्छावा, यहाँ पे स्वग्रामम जो है मोटे अक्षरों में लिखा है, इसका प्रश्न निर्माण बनाना है, तो स्वग्रामम का आएगा कुत्र, अर्थात सारा धन लेकर अपने गांव चलते हैं, तो इसमें आएगा सर्वम धनम स्वीकृत्य कुत्र गच्छावः। गा है निशीथे अटव्याम गत्वा तत्सर्वम वित्तम आनीतवान, यहाँ पे निशीते का प्रश्न निर्माण करना है, तो निशीते का आएगा कदा, कदा अटव्याम, यानी कि जो निशीते अटव्याम का जो अर्थ है वो है आधी रात को, निशीते मतलब आधी रात को जंगल में जाकर वह सारा धन ले आया, तो आएगा कब, तो आएगा कदा अटव्याम गत्वा सर्वम वित्तम आनीतवान, यानी कि कब जो है वह जंगल में जाकर सारा धन ले आया। फिर घा है तत् आकर्ण्य सर्वे ते जनाः विस्मयोत फुल्ललोचनाः संजाताः, तो यहाँ पे जो है इसका हमें प्रश्न निर्माण करना है। वह सुनकर सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से फट गई, तो आश्चर्य से फटना जो है इसका बनेगा कीदृशाः, अर्थात तत् आकर्ण्य सर्वे ते जनाः कीदृशाः संजाता, तो कीदृशा मतलब कैसे, वह सुनकर सभी लोग कैसे हो गए। लास्ट है अहम एतत् समीकोटरम वन्यना प्रज्वालयामि, तो वन्यना का प्रश्न निर्माण करना है, तो इसका अर्थ हुआ मैं इस समी के कोटर को आग से जला देता हूं, ये धर्म बुद्धि कहता है। तो वन्यना की जगह पे आएगा केन, आग से जला देता हूं मतलब आग से मतलब तृतीय व्यक्ति, तो अहम एतत् समी कोटरम केन प्रज्वालयामि, मैं इस समी के कोटर को किससे जलाता हूं। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है अद्योलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति इति लिखत, कह रहा है निम्नलिखित वाक्य कौन किससे कह रहा है वह लिखिए। तो जैसे यहाँ पे कह पे लिखना कौन कह रहा है और कम पे लिखना है किससे कह रहा है। का है वत्स द्रुतम वद एन तद द्रव्यम स्थिरम तिष्ठित, अर्थात हे पुत्र जल्दी बताओ मैं क्या करूं जिससे वह धन सुरक्षित रह सके। तो यह कौन किससे कह रहा है, यह कह रहा है पाप बुद्धि जन का, अर्थात पाप बुद्धि के पिता कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं, पाप बुद्धि, अर्थात पुत्र से कह रहे हैं जिसका नाम पाप बुद्धि है। कह में लिखना आपने पाप बुद्धि जन का, और कम प्रति में लिखना आपको पाप बुद्धि। खा है प्रातः काले युवाम अस्माभिः स तत्र वन प्रदेशम गच्छतम, ये कहना चाह रहा है कि तुम दोनों प्रातः काल हमारे साथ वहां वन क्षेत्र में जाओ। तो यह कौन कह रहा है, यह कह रहा है न्यायाधीश, अर्थात यहाँ पे लिखना आपको धर्माधिकारी। क्या लिखना है, धर्माधिकारी। और इधर कम प्रति में लिखना है धर्म बुद्धि पाप बुद्धि, अर्थात दोनों से कह रहा है कि आप दोनों कल जो है कहाँ पर आना, वन क्षेत्र में आना। गा है त्वया हृतम एतद् धनम ना नेन,
क्या है, नान्येन, अर्थात यह धन तुम्हारे द्वारा ही चुराया गया है, किसी और के द्वारा नहीं। तो यह कौन कह रहा है, यह पाप बुद्धि कह रहा है धर्म बुद्धि से। ठीक है, तो घा है भो दुरात्मन माँ मैवम वद, अर्थात अरे दुष्ट ऐसा मत कहो। यह कौन कहता है, यह धर्म बुद्धि कह रहा है, किससे, पाप बुद्धि से। फिर लास्ट है एतत् सर्वमपि पाप बुद्धि ही चेष्टितम, यह सब कुछ पाप बुद्धि का ही किया हुआ है। यह कौन कह रहा है, यह कह रहे पाप बुद्धि ही पिता, अर्थात पाप बुद्धि के पिता कह रहे हैं मरने से पहले। और किन से कह रहे हैं, सर्वे जना, अर्थात सभी लोगों से। स्क्रीन पर भी आपके आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है उदाहरणानुसारम भूतकालिक वाक्यानि वर्तमान कालिक वाक्येषु परिवर्त्यत, अर्थात भूतकाल के वाक्यों को वर्तमान में लट लकार का प्रयोग करके बनाने हैं। अर्थात भूतकालिक जो वाक्य है तव तो प्रत्यय से जो बने हैं वान वती वंतः, ठीक है, उसको वर्तमान के लट लकार में बदलने हैं। जैसे उदाहरण दे रखा है यहाँ पे, ये भूतकाल का है, भवान अपि मया सहे प्रभूतम धनम प्राप्तवान, तो इस प्राप्तवान को हमने वर्तमान काल में बनाना है। तो यहाँ पे बना रखा है भवान अपि मया सहे प्रभूतम धनम प्राप्तवान का हो गया प्राप्नोति। इसी तरह हमने सारे बनाने हैं। ठीक है, तो जैसे कहा है राजपुरुषाः पाप बुद्धिम दंडितवन्तः, अर्थात राजपुरुषों ने पाप बुद्धि को दंडित किया। तो इसको दंडितवंता को वर्तमान काल में बनाना है, तो आंसर बनेगा राजपुरुषाः पाप बुद्धिम दंडयन्ति, अर्थात राजपुरुष जो है पाप बुद्धि को दंड देते हैं या दंडित करते हैं। खा है पाप बुद्धि ही अत्यधिकम धनम संपादितवान, तो संपादितवान का हमने लट लकार अर्थात वर्तमान काल में बनाना है, अर्थात इसका अर्थ हुआ पाप बुद्धि बहुत अधिक धन कमाता है, इसको वर्तमान काल में बनाना है। तो इसका बनेगा पाप बुद्धि ही अत्यधिकम धनम संपादिति, अर्थात पाप बुद्धि बहुत अधिक धन कमाता है। गा है पाप बुद्धि ही वन देवतायाः समीपम आगतवान, अर्थात पाप बुद्धि वन देवता के पास आया, इसको वर्तमान काल में बनाएंगे। आगतवान को वर्तमान काल में बनाना है, तो आएगा पाप बुद्धि ही वन देवतायाः समीपम आगच्छति, आगतवान का हो जाएगा आगच्छति। फिर घा है अत्रांतरे पाप बुद्धि ही शिरस्ताड़यन उक्तवान, अर्थात इस बीच जो है पाप बुद्धि ने सिर पीटते हुए कहा। तो उक्तवान को हमने वर्तमान काल में बनाना है, तो क्या बनेगा अत्रांतरे पाप बुद्धि ही शिरस्ताड़यन, उक्तवान का हो जाएगा वदति। अत्रांतरे पाप बुद्धि शिरस्ताड़यन वदति, इस बीच जो है पाप बुद्धि सिर पीटते हुए कहता है। स्क्रीन पर भी आंसर आप आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है सर्वे जनाः धर्म बुद्धिम प्रशंसितवन्तः, तो इस प्रशंसितवन्तः का बनाना है कि सभी लोगों ने धर्म बुद्धि की प्रशंसा की, तो इसका बनेगा सर्वे जनाः धर्म बुद्धिम प्रशंसन्ति, क्या बनेगा सर्वे जनाः धर्म बुद्धिम प्रशंसन्ति, अर्थात सभी लोग धर्म बुद्धि की प्रशंसा करते हैं। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है श्लोकान भावार्थान विचिन्त्य कोष्ठ का समुचित पदैहि रिक्त स्थानानि पूरयत, अर्थात श्लोकों के भावार्थ को समझकर कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो अब भरते हैं। पहला देखो भावार्थ है सूर्य चंद्र, तो पहले में आएगा पवनः, आप बुक में देखेंगे तो लिखा हुआ है सूर्य चंद्र पवनः, पहले में आएगा पवनः। फिर अग्नि ही आकाश भूमिम जलम, और जल के बाद आएगा हृदयम। फिर आएगा यमः दिवसः रात्रि प्रभातम सायं च मनुष्याणाम सर्वविधम, और सर्वविधम के बाद आएगा व्यवहारम जानन्ति, अतः वयम सर्वदा उत्तमम व्यवहारम कुर्मः। ठीक है, तो ये आपके पास ब्रैकेट में दे रखे, इन्हीं से हमको भरना है। पहले में क्या आएगा पवनः, दूसरे में आएगा हृदयम, तीसरे में आएगा व्यवहार, अर्थात सूर्य चंद्रमा पवन अग्नि आकाश भूमि जल हृदय यमराज दिन रात प्रभात और संध्या, ये सब मनुष्य के सभी प्रकार के व्यवहार को जानते, अतः हम सदा अच्छा आचरण करें। श्लोक नंबर 2 है यह, तो यह के बाद क्या आएगा अन्य देशेषु, यहाँ पे लिखा होगा अन्य देशेषु। ठीक है, अन्य देशेषु न अटति विविध देशानां संस्कृति ही
फिर आएगा भाषा, क्या आएगा, भाषा। ठीक है, विविध देशानाम संस्कृति ही भाषा च न जानाति, फिर है पृथ्वी पृष्ठे तस्य जन्म, और फिर आएगा व्यर्थम भाति, अर्थात जो अन्य देशों में नहीं घूमता, विभिन्न देशों की संस्कृति और भाषाएं नहीं जानता, उसका जन्म बेकार है। गा है सज्जनाः सर्वासु नारीषु, और नारीषु के बाद आएगा मातरः, क्या आएगा, मातरः, इव अन्येषां, फिर आएगा द्रव्येषु। ठीक है, द्रव्येषु मृतपिंडम इव सर्वेषु प्राणेषु च के बाद आएगा स्वयं, स्वयं इव चिंतयन्ति, अर्थात सज्जन लोग सभी स्त्रियों में माताओं के समान, दूसरों के धन में मिट्टी के ढेले के समान, और सभी प्राणियों में स्वयं के समान देखते हैं। घा है बुद्धिमान मनुष्यः, बुद्धिमान मनुष्यः, और बुद्धिमान मनुष्य के बाद आएगा कौशलानि, बुद्धिमान मनुष्यः कौशलानि मार्गान समस्या दूरीकरणस्य, फिर आएगा कार्य साधनस्य च जानीयात। ठीक है, अब इसका भावार्थ क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति कौशलों को तथा समस्या दूर करने के और कार्य साधने के मार्गों को जानना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को कौशलों को तथा समस्या दूर करने के और कार्य साधने के मार्गों को जानना चाहिए। स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 है उदाहरणम दृष्ट्वा अद्योलिखितानां पदानां विग्रहम मेलनम वा कुरुत। उदाहरण के अनुसार, ठीक है, उदाहरण के अनुसार आपको पदों का विग्रह करना है और उनको मिलाना है, अर्थात ये समास है, और समास में या तो समस्त पद होता है या विग्रह होता है। ठीक है, जैसे लिखा है उदाहरण अर्थोपार्जनम, तो अर्थोपार्जनम का बनेगा अर्थस्य उपार्जनम, अर्थात धन का अर्जन करना। जैसे का आएगा तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। फिर पहला इसमें गुरुजनाज्ञया, यानी कि गुरुजनों की आज्ञा से, तो इसका जो हम विग्रह बनाएंगे, क्योंकि ये समस्त पद है, इसका विग्रह बनाएंगे गुरुजनानाम आज्ञया, षष्ठी तत्पुरुष समास है, अर्थात गुरुजनों की आज्ञा। खा है वन देवता, वन के देवता, तो वन के देवता आ रहा है तो वन में अस्य लग जाएगा, वनस्य देवता, षष्ठी तत्पुरुष समास। गा है, गा में देखो हमें विग्रह दे रखा है। ठीक है, विग्रह का हमें समस्त पद बनाना है। वित्तस्य अभावात दे रखा है हमें, तो इसका हमें समस्त पद बनाना है, तो आएगा, तो वित्त में जो अस्य है उसको हटा देंगे, और आगे जो आ है उसका आ और ता का मिलके बड़ा हो जाएगा, तो वित्ता भावात, क्या आएगा, वित्ता भावात, धन के अभाव से, ये भी षष्ठी तत्पुरुष है। फिर है बुद्धि प्रभावेण, यानी कि बुद्धि के प्रभाव से, तो बुद्धि प्रभावेण का आएगा बुद्धेहि प्रभावेण, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, फिर है धरण्याः पीठे, धरण्या पीठे मतलब धरती के स्थान अर्थात आसन पर, तो आएगा धरण्याः पीठे, क्योंकि धरती शब्द जो है स्त्रीलिंग है। धरण्याः पीठे षष्ठी तत्पुरुष समास। फिर है राजकुले, राजकुले मतलब राजा के कुल में, तो आएगा राज्ञः कुले, षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक है, स्क्रीन पर भी आंसर है, आप आराम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। घटनाक्रम है, इसको हमें सीधा सीधा लाइन में लगाने हैं। 7 है अद्यो लिखितानि वाक्यानि कथा क्रमानुसारम पुनः लिखत। ये कहानी है, कहानी के कुछ अंश दिए हुए हैं, इन अंशों को हमने जैसे जैसे कहानी में हुआ था वैसे वैसे इनको लगाना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पे आएगा, सबसे पहले नंबर पे आपको लिखना है कस्मिंश्चित् देशे धर्म बुद्धि पाप बुद्धि से द्वे मित्रे प्रतिवस्था स्म। किसी देश में जो है धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि नाम के दो मित्र रहते थे। दूसरे में आएगा आपका, ये पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, पहली लाइन आपकी यही बनेगी। दूसरे में आएगा आपका ये ततस्थो गुरुजनानाम अनुमतिम प्राप्य सुबे अहन्य देशांतरम प्रस्थितो, वह दूसरे देश में गए, ये दूसरे नंबर पे आपको लिखना है। तब वे दोनों बड़ों की आज्ञा लेकर शुभ दिन में दूसरे देश चले गए। तीसरे में आएगा आपका, ये वाला तीसरे पे लिखना है। ठीक है, यथा द्वाभ्याम चिंतितम तथैव भूमिं खनित्वा तत्रैव धनम निक्षिप्य स्वगृहं गतवन्तौ, अर्थात जैसा दोनों ने सोचा था वैसी ही भूमि खोदकर वहीं धन रखकर घर चले गए। ठीक है, चौथे पे आएगा आपका, चौथे पे आएगा
द्वावपि गत्वा तत्स्थानं यावत् खनतः तावत् रिक्तं भाण्डं दृष्टवन्तौ। अर्थात दोनों जाकर उस स्थान को खोदने पर उन्होंने खाली बर्तन देखा। ठीक है, ये आएगा चौथे पे। पांचवे पे आएगा भगवान यदि मुक्त प्रकारेण वदति तर्हि तद्धनम मयि स्थिरम तिष्ठति। ये आएगा पांचवें नंबर पे। इसका मतलब है यदि आप मेरे कहे अनुसार बोले तो वह धन मेरे पास सुरक्षित रहेगा। ये पांचवें नंबर पे आएगा। छठे नंबर पे आएगा, लास्ट में यही लाइन आएगी, राजपुरुषाः पाप बुद्धिम दंडितवन्तः। राजपुरुषों ने पाप बुद्धि को दंडित किया। तो ये घटनाक्रम है, इसको आपको लाइन से लगाने हैं। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था आज का आपका पाठ 7, उपायम चिंतयेत प्राज्ञस्तथा पायम च चिंतित। इस पाठ के प्रश्न उत्तरों पर आज हमने गहराई से चर्चा की। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ, पाठ 8 के साथ। तब तक के लिए नमः संस्कृताय। धन्यवाद।